हेलो गाइस। स्नाइडर कट की 18 मार्च आ गई है और स्नाइडर कट रिलीज़ हो चुका है। अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। गाइस मैं तो ये मूवी देख ली है, इसलिए आज मैं इस वीडियो में स्नाइडर कट को एक्सप्लेन करूंगा। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस मूवी की शुरुआत होती है बैटमैन वर्सेस सुपरमैन की फाइनल फाइट से, जिसमें डूम्सडे को लगभग मारने के बाद डूम्सडे भी सुपरमैन को मार देता है। यहाँ सुपरमैन मरने से पहले चीखता रहता है। सुपरमैन की ये चीख अर्थ पर चारों ओर फैल जाती है। सुपरमैन की चीख से तीनों मदर बॉक्स, साइबॉर्ग वाला, अमेज़न वाला और एटलांटिस वाला सभी एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसके बाद सुपरमैन की मौत हो जाती है। सुपरमैन की मौत के बाद बैटमैन ब्रूस वेन सुपरमैन के किए वादे को पूरा करने के लिए निकल पड़ता है। उसका मिशन है अर्थ को प्रोटेक्ट करना, जिसके लिए उसे डिफेंडर्स की एक टीम की जरूरत होती है। बैटमैन के साथ डायना तो पहले से ही है, लेकिन इस बार वो जा रहा है एक्वामैन को ढूंढने। वो उस जगह पहुंच जाता है जहां एक्वामैन लोगों की मदद करता है और इस बार भी वो वहीं पर होता है। ब्रूस से छोटी मोटी नोकझोंक के बाद एक्वामैन उसे मना कर देता है और ब्रूस वहां से चला जाता है। जिसके बाद वंडर वुमन का एक फाइट सीन आता है। वो टाइम टू टाइम अपने सुपर हीरो वाले काम करती रहती है। वंडर वुमन के सक्सेसफुल मिशन के बाद अमेज़ोनियन का सीन आता है, जहाँ मदर बॉक्स पूरी तरह एक्टिवेट हो चुका है और खतरे को देखते हुए अमेज़ोनियन भी पूरी तरह से तैयार हैं। जिसके बाद वहाँ एक पोर्टल खुलता है जिसमें से निकलता है स्टेपनवुल्फ। अगर सच कहूँ तो इस स्टेपनवुल्फ का डिज़ाइन पिछले स्टेपनवुल्फ से काफ़ी बेहतर है। इसे देखकर लगता है कि भाई कुछ तो बात है। इसके बाद डोम में बैटल शुरू हो जाती है। अमेज़ोनियन क्वीन जैसे तैसे मदर बॉक्स को बचाकर बाहर ले आती है और डोम को डिस्ट्रॉय कर देती है, लेकिन इससे भी स्टेपनवुल्फ और पैराडेमंस का कुछ नहीं बिगड़ता और वो फिर से लड़ने आ जाते हैं। इस बार क्वीन हॉर्स राइडिंग करके बचने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी बेकार जाता है और स्टेपनवुल्फ उसे उठाकर फेंक देता है। जिसके बाद स्टेपनवुल्फ मदर बॉक्स को ले लेता है। तभी वहाँ पर हजारों अमेज़न वॉरियर्स आ जाते हैं और स्टेपनवुल्फ वहाँ से निकल जाता है। डायना को खतरे से बचाने के लिए क्वीन आर्टेमिस के एक एरो का यूज़ करती है, जिससे देखकर डायना समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। वहाँ से डार्कसीड के बारे में पता भी चलता है। इसके कुछ सीन्स बाद एक्वामैन का सीन आता है, जिसमें उसकी मुलाकात वल्को से होती है। वल्को उसे वापस एटलांटिस ले जाने के लिए आया था। वो उसे उसकी माँ का ट्राइडेंट भी दे देता है, लेकिन आर्थर उसे मना कर देता है और वल्को उसे वहीं पर छोड़कर चला जाता है। जिसके बाद मूवी देसात की पहली वर्चुअल अपीयरेंस देती है। इस सीन में स्टेपनवुल्फ एक मिरर वॉल के जरिए देसात से बात करता है। इस मिरर वॉल में मदर बॉक्स रखा हुआ था। स्टेपनवुल्फ डार्कसीड से मिलने के लिए कहता है, लेकिन देसात उसे साफ मना कर देता है। शायद स्टेपनवुल्फ ने ऐसा काम किया था जिससे डार्कसीड नाराज था और उसे डार्कसीड को 50,000 दुनिया जीत कर देनी थी। जिसके बाद आता है हमारा ऑल फेवरेट हिस्ट्री लेसन सीन। तो गाइस ये बात है 1000 साल पहले की, जब बहुत सारी दुनियाओं को जीतने के बाद डार्कसीड अर्थ को जीतने आता है। डार्कसीड का सामना करने के लिए बहुत सारे डिफेंडर्स एक साथ आ जाते हैं। इनमें ह्यूमंस, गॉड्स, एटलांटियंस, अमेज़ोनियंस और ग्रीन लैंटर्न भी शामिल हैं। जैसे ही डार्कसीड शिप से अर्थ पर कूदता है, वो अपने स्पेयर से अर्थ पर वार कर देता है। जिसके बाद जंग शुरू हो जाती है और सारे डिफेंडर्स मिलकर डार्कसीड को हरा देते हैं और डार्कसीड वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो अपने पीछे तीनों मदर बॉक्स छोड़ जाता है। तीनों मदर बॉक्स डिवाइड कर दिए जाते हैं, जिसमें से एक अमेज़न के पास, एक एटलांटिस के पास और एक ह्यूमन के पास दे दिया जाता है। तीनों अपने अपने मदर बॉक्स को सुरक्षित रख देते हैं। यहाँ पर हमारा हिस्ट्री लेसन खत्म हो जाता है। इसके बाद एंट्री होती है हमारे नेक्स्ट सुपर हीरो बैली एलन की। मूवी में उसका रोल काफ़ी कॉमेडिक है। वो टाइम टू टाइम कॉमेडी के पंचेस मारता रहता है। उसका फर्स्ट सीन में वो एक जॉब इंटरव्यू पर जा रहा होता है, जहाँ वो पहली बार आयरिस को देखता है। जिसके कुछ देर बाद ही आयरिस का एक्सीडेंट होने वाला होता है। यहाँ पर उससे बचाने के लिए वो अपनी स्पीड का यूज़ करता है और उससे बचा भी लेता है। जिसके बाद मूवी का एक और इम्पॉर्टेंट सीन आता है, जिसमें साइबॉर्ग की बैक स्टोरी ओरिजिन को दिखाया जाता है कि वो कितना अच्छा फुटबॉल प्लेयर था और कैसे एक्सीडेंट में उसकी मॉम की डेथ होती है और जिसमें वो भी मरने वाला होता है। कुछ हल्के फुल्के सीन्स के बाद आता है रिक्रूटमेंट सीन, जिसमें ब्रूस बैरी को टीम में जोड़ने के लिए उससे बात करने जाता है। ये सीन हम पहले भी देख चुके हैं, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा। और इसके बाद डायना साइबॉर्ग से मिलने जाती है, नॉट लाइक अ डेट, सिर्फ टीम को बढ़ाने के लिए। लेकिन साइबॉर्ग भी जस्टिस लीग के लिए मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। अब तक जस्टिस लीग में सिर्फ 3 ही मेंबर जुड़ पाए हैं, बैटमैन, वंडर वुमन और फ्लैश। इसके बाद कमिश्नर गॉर्डन बैट सिग्नल देते हैं, जहां हमारी आधी जस्टिस लीग उन्हें सरप्राइज देने पहुंच जाती है। अपने फादर को बचाने के लिए साइबॉर्ग भी यहां टीम से जुड़ जाता है और यहां से जस्टिस लीग लोगों को बचाने निकल पड़ती है। यहां पर जस्टिस लीग और स्टेपनवुल्फ की ठीक ठाक बैटल होती है, जिसमें वंडर वुमन को छोड़कर और कोई भी जस्टिस लीग मेंबर अपनी पावर का ठीक तरह से यूज़ नहीं करता है। यहाँ पर टीम के साथ एक और मेंबर जुड़ जाता है, एक्वामैन। वो पहले ही स्टेपनवुल्फ से लड़ चुका है और हार भी जाता है। जिसके बाद स्टेपनवुल्फ उसके पास से एक और मदर बॉक्स ले जाता है और अब उसके पास 2 मदर बॉक्स हैं।
अब यहाँ हमारी जस्टिस लीग में बस एक मेंबर की कमी थी, सुपरमैन। और स्टेपनवुल्फ से लड़ने के बाद जस्टिस लीग ये भी समझ जाती है कि उन्हें सुपरमैन की ज़रूरत है, क्योंकि उनके लिए स्टेपनवुल्फ को हराना बहुत मुश्किल है। इसके बाद वो सुपरमैन को ज़िंदा करने के प्लान पर काम करने लगते हैं। यहाँ पर साइबॉर्ग सुपरमैन को ज़िंदा करने के लिए मदर बॉक्स यूज़ करने का आइडिया देता है, लेकिन उसे नहीं पता कि ये काम करेगा भी नहीं, और अगर काम करेगा भी तो आगे क्या होगा। लेकिन सभी लोग इसके लिए तैयार हो जाते हैं सिवाय एक्वामैन के। वो भी हाँ ना करते हुए राज़ी हो ही जाता है, और यहाँ से शुरू होता है मिशन रिसरेक्ट सुपरमैन, जिसके लिए सभी सुपर हीरोज़ मदरशिप चले जाते हैं। यहाँ पर जैसे ही साइबॉर्ग मदरशिप से कनेक्ट होता है तो उससे भी एक नाइटमेयर आता है। इस नाइटमेयर में डार्कसीड वंडर वुमन और एक्वामैन को मार देता है और सुपरमैन को अपनी सेट कर लेता है। नाइटमेयर देखने के बाद साइबॉर्ग मना भी करता है, लेकिन फ्लैश उसे नहीं समझ पाता और दौड़ना शुरू कर देता है, और उसकी पावर मदर बॉक्स में ट्रांसफर होकर वो सुपरमैन को जिंदा कर लेते हैं। जिसके बाद थिएटर वर्जन का वही सीन आता है जिसमें सुपरमैन पूरी जस्टिस लीग से लड़ता है, इसलिए इस सीन को छोड़ देते हैं। इस पेस्टल की लास्ट में लुइस लेन वहां आ जाती है और सुपरमैन उसे उड़ा ले जाता है। इसके बाद सुपरमैन, लुइस लेन और मार्था की कन्वर्सेशन होती है। यहाँ पर बात करके सुपरमैन जस्टिस लीग की हेल्प करने के लिए अपने मदरशिप पर पहुंच जाता है। यहाँ सुपरमैन बहुत सारे सूट्स में से कैप्टन ब्लैक सूट को चुनता है और सुपरमैन अपनी फ्लाइट लेकर सीधे एनर्जी लेने अर्थ के बाहर स्पेस में पहुंच जाता है। यहाँ वो सूरज से एनर्जी रिस्टोर कर लेता है। इसी बीच बाकी जस्टिस लीग मेंबर्स स्टेफनवुल्फ से लड़ने उसके अड्डे पर पहुंच जाते हैं और उनके पास एक प्लान भी है। इस प्लान के अकॉर्डिंग बैटमैन अपनी शिप से फोर्स फील्ड को डिस्ट्रॉय करेगा, जिसके बाद वो अपनी बैटमोबाइल से ज़्यादा पैराडाइमस का ध्यान बटाने की कोशिश करेगा, और वो अपने इस प्लान में कामयाबी हो जाता है। और बाकी के जस्टिस लीग मेंबर्स भी उसके साथ साथ स्टेफनवुल्फ के मेन अड्डे तक पहुंच जाते हैं, जिसके बाद शुरू होती है मेन बैटल। फ्लैश का काम था ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी डेवलप करना, ताकि साइबॉर्ग मदर बॉक्स से कनेक्ट होते ही उस एनर्जी का यूज़ करके उन्हें अलग कर सके। इस बैटल में भी स्टेपनवुल्फ वंडर वुमन और एक्वामैन को बहुत मारता है, लेकिन जैसे ही साइबॉर्ग मदर बॉक्स से कनेक्ट होता है सुपरमैन वहाँ आ जाता है। इसके बाद तो मानो स्टेपनवुल्फ रहता ही नहीं है, वो तो पैराडाइमस बन जाता है। सुपरमैन उसे आसानी से मारता रहता है, लेकिन यहाँ जैसे ही साइबॉर्ग काउंटडाउन शुरू करता है एक पैराडाइमन फ्लैश पर लेजर से हमला करके उसे रोक देता है और मिशन फेल हो जाता है। मिशन फेल होता ही जहाँ एक पोर्टल खुल जाता है, जिसमें से डार्कसीड के साथ और ग्रैनी गुडनेस सब कुछ देख रहे होते हैं, लेकिन फ्लैश अपनी पावर का यूज़ टाइम को रिवर्स करने लगता है, और वो ऐसा कर भी देता है। जिसके बाद वो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर मदर बॉक्स को अपनी एनर्जी दे देता है और वो कामयाब हो जाते हैं। यहाँ साइबॉर्ग को सुपरमैन की हेल्प से तीनों मदर बॉक्सेस को एक दूसरे से अलग कर देता है, और मदर बॉक्सेस से अलग होते ही एक्वामैन स्टेपनवुल्फ के सीने में अपना ट्राइडेंट घुसेड़ देता है और उससे पोर्टल में डार्कसीड की ओर फेंक देता है। स्टेपनवुल्फ के पोर्टल में जाते हुए वंडर वुमन भी अपना स्वॉर्ड का यूज़ करती है और उसका गला काट देती है। यहाँ स्टेपनवुल्फ का सिर सीधे डार्कसीड के पैरों में जाकर गिरता है और वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। यहाँ हमारी जस्टिस लीग टीम अभी के लिए तो जीत जाती है, लेकिन खतरा अभी बाकी है। डार्कसीड एंटीला इक्वेशन के लिए ज़रूर वापस आएगा। इसके बाद सभी हीरोज़ शिप में बैठकर वापस लौट जाते हैं और मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। सभी हीरोज़ अपनी अपनी दुनिया में लौट जाते हैं। सभी को अपनी दुनिया में लौटने के बाद मार्शियन मैनहंटर ब्रूस से मिलने आता है, जिसमें वो मदद का हाथ बढ़ाता है। मार्शियन मैनहंटर की वीडियो मैंने सजेशन में डाल दी है। मार्शियन मैनहंटर के सीन के बाद आता है मूवी का मोस्ट अवेटेड सीन, जी हाँ, नाइटमेयर सीन। ये सीन पूरी तरह ट्रेलर जैसा नहीं था जैसे हमने दिखाया गया था, लेकिन फिर भी मज़ा बहुत आया। नाइटमेयर सीन का एक्सप्लेनेशन भी मैंने सजेशन में डाल दिया है। नाइटमेयर सीन के बाद स्नाइडर कट मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर बात करें इस मूवी की, ये मूवी ऑसम थी, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, थी तो ये ऑसम। और क्योंकि हम इसे दूसरी बार देख रहे हैं, वो भी सिर्फ कुछ एक्साइटेड नए सीन्स के साथ, शायद इसलिए इसे थोड़ा बेकार कहा जा रहा है। सच कहूँ तो मूवी को मारती है मूवी की लेंथ। अगर यही मूवी छोटी होती या कुछ पार्ट्स में डिवाइड होती तो शायद कुछ और ही बात होती। मूवी की स्टोरी तो थी ही स्पेशल, एक ऐसा डायरेक्टर जिसने मूवी की ट्रायोलॉजी को सोच लिया है कि किसमें क्या करना है। अगर तुम उसे हटा दोगे तो मूवी का सत्यानाश तो हो ही जाएगा। अगर बात करें मूवी की CGI की, तो वो कहीं कहीं ढीली पड़ जाती है, लेकिन जंकी एक्सेल का स्कोर तो बस मूवी में जान डाल देता है। मूवी की सबसे बेस्ट चीज़ थी इसका कैरेक्टर आर्क। स्नाइडर कट हर कैरेक्टर के आर्क को बखूबी दिखाता है, और स्नाइडर की कोई बात भी बिल्कुल सच थी कि स्नाइडर कट का दिल, दिमाग, फेफड़ा सब कुछ साइबॉर्ग ही है। स्नाइडर ने साइबॉर्ग के कैरेक्टर बेहतरीन तरीके से लिखा है, शायद इसलिए वो इतना बेहतर रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये था स्नाइडर कट मूवी का फुल एक्सप्लेनेशन। मैं तो थक गया। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने स्टार्टअप फैन के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें।